श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बीच की दो बहनें बिल्कुल आगे आ जाए, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे, आगे फ्रंट में। और आ जाओ उठ के, अच्छी जगह मिल गई आपको। नहीं, ओ आप तो लाइन पे हो, सिर्फ लाइन में जो नहीं थी उनको लाइन में किया। और मैंने तो बिल्कुल आगे के लिए कहा था, सीमा पार कर। चलो कोई बात नहीं, हमने चाहा था बिल्कुल आगे आ जाएं। जो ये फ्रंट में बैठे ना, ये बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े लोगों की लाइन बिल्कुल आगे। तो जो इधर उधर हो उनको आगे ले लो, तो फिर आसानी से आ जाते। किसी को उठाओ, इसीलिए किसी को जब कहीं हटाना नहीं कहते, पदोन्नति। यदि एक जगह से अच्छे पद में भेजो तो अब ऐसे वहाँ से हटाया, अच्छी जगह दे दे तो हटाना बुरा नहीं लगे, ठीक है ना। इसलिए इनको चाहा था आगे आ जाए। तो अब इन कोई बात नहीं है। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमारे अध्यात्म शास्त्र में सबसे पहले कहा है विवेक। विवेक तो बहुत जगह लागू होता है, खाने पीने का, काम करने का। ये भी विवेक है, क्या करना क्या न करना, क्या खाना क्या न खाना, क्या पढ़ना क्या न पढ़ना, कब सोना कब न सोना, ये सब विवेक के अंतर्गत है। पर जब आध्यात्मिक दृष्टि से विवेक कहा जाता है तो वहाँ विवेक का अर्थ है नित्य वस्तु विवेका। न रहने वाला क्या है और सदा रहने वाला क्या है, यह है विवेक। इसका फिर दूसरा हिस्सा क्या है, जो अनित्य है, असुचि है, अनात्मा है, उससे वैराग्य। वैराग्य अर्थात उपयोग करे, आसक्त ना हो। जो चीज नहीं रहने वाली आखिर बनाई गई है तो व्यर्थ तो नहीं होगी। जो भी चीज है चाहे अनित्य है, व्यर्थ नहीं है। अनित्य है, व्यर्थ नहीं है। तो जो अनित्य है, व्यर्थ नहीं है, उसका उपयोग करो। पर यदि उसमें आसक्त हो जाओगे ना, तो अनित्य तुम्हें दुख देगा। इसलिए जो मोक्ष मार्गी हैं, अनित्य वस्तु को समझे और अनित्य से वैराग्य कर ले। चाहे स्वर्ग क्यों नहीं है, स्वर्ग से भी वैराग्य। स्वर्ग भी जाने की इच्छा न करे, अर्थात स्वर्ग के सुख की इच्छा न करे। अनित्य वस्तुओं की सुख की इच्छा बंधन करेगी, पराधीन करेगी, दुख देगी। तो सुख किसका चाहिए? नित्य। नित्य का सुख ढूंढो, अनित्य का सुख छोड़ो। यहां तक ये समझाऊं कैसे मैं तुमको, हमें भी सुख मिलता है अनित्य का, अनित्य का सुख मिलता है। भोजन अनित्य है, सदा एक जैसा नहीं रहता है, उसका उपयोग है, और अनित्य भोजन को करना ही पड़ेगा। अनित्य भोजन नित्य करना पड़ेगा। पर और खाते में सुख भी मिलेगा। कोई ऐसा महात्मा ढूंढो, मैं उनके चरण छूं जिनको अनित्य वस्तु का सुख नहीं मिलता।
मैं गणित की तरह कुछ कह रहा हूं। मैं धर्म चक्षु दे रहा हूं, विवेक चक्षु। अनित्य सुख से वैराग्य रहे, उसके पाने की लालसा न रहे। जैसे भोजन आवश्यक है, भोजन करते में सुख की अनुभूति हो ही जाएगी, पर उस सुख की अनुभूति को यदि पाने में आपकी ज्यादा रुचि हो गई तो अति हो ही जाएगी, और अति तुमको रोगी बना देगी। भोगे रोग भयम। ये बधवा जी के पास बेटे बैठे हैं, इनको डायबिटीज है, तो बॉम्बे से सिर्फ आए हैं, कल की फ्लाइट थी, यही सुनने को रुक गए हैं जो मैं आज सुना रहा हूं, इनका नाम लेके सुना रहा। तो इनको डायबिटीज है, तो थोड़ा मीठा प्रसाद में मिला, किसी ने प्यार से दिया तो खा लिया, चलो प्यार से भी दिया खा लिया, और आग्रह से खा लिया, अच्छा लगता है। अब ये अच्छा लगना बहुत अच्छा है, पर खतरनाक है। अच्छा जो भी लगता है और अनित्य, जो भी अनित्य है और अच्छा लगता है वो दुखी करेगा। चाहे पत्नी अच्छी लगती, पति अच्छा लगता है, पद अच्छा लगता है, तो दुखी नहीं करता। आप कहोगे सुखी करता है। तुमको सिर्फ रुपए का एक हिस्सा, एक साइड दिख रही है। रुपए की दो साइड होती है, कागज की दो साइड होती है, लकड़ी के दो सिरे होते हैं। एक सिरे का नाम है अच्छा, दूसरे सिरे का नाम है बुरा, दुख, परिणाम, बंधन। तो देखो, खाना अनित्य है, खाना पड़ेगा। जबान में डालोगे तो सुख लगेगा, क्योंकि जबान तो आप बदल नहीं सकते। सिर्फ विवेक के कारण आप बुद्धिमान हैं, तो उस सुख के कारण अधिक न होने पाए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। एक बेटी यहाँ बैठी है, इसको भी डायबिटीज है और ये प्राणायाम करती है। फिर इसने अनुभव बताया, चूँकि मेरे साथ भी अनुभव है। शुरू में प्राणायाम करेंगे, 2, 4, 10 प्राणायाम थोड़े अच्छे लगेंगे, फिर धीरे धीरे थकान लगती है, लगता है बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, अब बुरा लगता है। भगवान ने कहा है बुरा लगे तो बंद मत करो। भगवान ने कहा है कि कई चीजें शुरू में जहर जैसी लगती हैं और बाद में उनका फल अमृत है, और कुछ चीजें उस समय अमृत सी लगती हैं। अमृत न लगती होती तो मैं कोई दुख ही न रह जाता। हानिकर चीजें, हानिकर कर्म अमृत जैसे लगते हैं, पर परिणाम जहर। इसीलिए अष्टावक्र गीता में कहा है, मुक्तिम इच्छसि चेत तात। यदि तू मुक्ति चाहता है, मुक्तिम इच्छसि चेत तात, ऐ मित्र, ऐ पिता, ऐ पुत्र, ऐ प्रिय, मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषवत् त्यज। अब कैसे छोड़ देंगे विषय? विषयान अर्थात विषवत, विषया शक्ति, विषया शक्ति, देहा शक्ति, परिवारा शक्ति, आशक्ति को छोड़ दे। गीता में एक अध्याय है अनाशक्ति योग। एक पूरे अध्याय का नाम है
अनासक्ति योग। आसक्त न होना एक योग है। लो, कभी इस योग का ख्याल किया? आंख बंद करने वाला योग समझ में आया, प्राणायाम करना योगा प्रैक्टिस है, आसन करना योगा प्रैक्टिस है, पर भगवान कहते हैं अनासक्त होना ये योग है। क्योंकि मालूम पड़ना नेचर है, अनासक्त होना आपका विवेक का काम है, वो नेचर का काम नहीं है। नमकीन मीठा जबान पे लगना ये नेचर का काम है, वो इंद्रियां हैं, लगेगा। मान दोगे अच्छा लगेगा, वो मन की नेचर है। तो जैसे इंद्रियों का अपना स्वभाव है, मन का अपना स्वभाव है, बुद्धि का अपना है, ठीक है। तो करना तुम्हें क्या है कि विवेक से क्या करो? अनित्य सुख में आसक्त ना हो। अनित्य क्या क्या है? अनित्य और असुचि और असुख। इनमें अनित्य जो नित्य लगता है, जो असुख है सुख लगता है, असुचि सुचि लगता है, अनात्मा जो मैं नहीं हूं वो मुझे मैं लगता है। अब मैं नहीं हूं, इसको बहुत गहरे समझना पड़ेगा। देखो, मैं शब्द हटा के यह है ना, यह का क्या नाम है? यह का है, अब कोई नाम रख दो, कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे नहीं तुमसे। यह का नाम रख लिया, अच्छा ये क्या है? गांठ है, ठीक है। अब यह गांठ है, यह कपड़ा है। पहले जिसका नाम बताया तुमने यह कपड़ा, और दूसरा का क्या नाम है? यह नित्य और अनित्य दो है, जन्मा और अजन्मा दो है। एक पहले था, एक हुआ है। अब देखो, ये जो दूसरा है अनित्य और असुचि और असुख और अनात्मा। कपड़ा गांठ है या गांठ नहीं है? कपड़ा, दोनों तरह से बोलूंगा, तुम जो मन हो कह दो, मैं दोनों सिद्ध करूंगा। कपड़ा गांठ नहीं है। क्यों नहीं है? पहले ये मैं पूछूंगा, क्यों नहीं है? कपड़ा गांठ नहीं है। हाँ, पहले नहीं थी, अब हुई एक, और गांठ नहीं रही, कपड़ा मर गया। बोलो, यदि कपड़ा और गांठ दोनों एक ही है, बात समझो, यदि कपड़ा गांठ है तो गांठ नहीं रही, कपड़े को खत्म हो जाना चाहिए। जैसे हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं कि यदि आत्मा व्यापक है तो उसके दुख मुझे मालूम पड़ने चाहिए, उसकी नींद मेरे को मालूम पड़नी चाहिए, उसका मन मुझे मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि आप व्यापक हैं, ठीक है ना। जैसे ये तर्क है, ऐसे ही आसान नहीं है, सचमुच है ये, कि आप अपने को व्यापक क्यों नहीं समझते? कान में आप हैं, आंख में आप हैं, पीठ में आप हैं, जांघ में आप हैं, क्योंकि यहाँ का आपको पता चलता है। और देखो, धीरे से इतने से बाल ऐसे कोई काट ले, हमें पता नहीं चलता। इसीलिए लगता है जैसे ये इनमें आत्मा नहीं है, अर्थात इनमें चैतन्यता, दुख नहीं है। तो कपड़ा गांठ नहीं है, क्योंकि गांठ के न रहने पर भी कपड़ा है। यदि गांठ ही होता तो न रहना चाहिए, पर रह गया, इसलिए कपड़ा गांठ नहीं है। अब दूसरा, कपड़ा ही गांठ भी है। क्यों? यदि कपड़ा ही गांठ नहीं है,
कोई और है तो बिना कपड़े के कहीं मिलनी चाहिए। यदि गांठ कपड़े के अलावा कोई चीज है, कपड़े से भिन्न कोई चीज है, कपड़े से स्वतंत्र कोई चीज है, तो कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए जहां कपड़ा ना हो। इसलिए गांठ ना भिन्न है ना अभिन्न है। इस तरह से आप अनात्मा में आत्मबुद्धि किए हो, मैं में देह बुद्धि आपकी है। यदि आप देह हैं तो इस देह के बिना स्वप्न में आप थे कि नहीं? या तो कहो हम नहीं थे। स्वप्न झूठा है या सच्चा है, हम ये अभी शास्त्रार्थ नहीं करते, पर एक बात तुम्हारा निजी अनुभव है कि स्वप्न तुमने देखा था। तो देखा कब था? वहां गैर हाजिर थे तब। आप चिंतन नहीं करते, ये अलग विषय है, पर समझ में ना आने लायक बात नहीं है। यदि मैं देह होता तो देह को छोड़ता नहीं, और स्वप्न में मैं ना होता तो स्वप्न मुझे दिखता नहीं, तो मैं स्वप्न में वहां था। यह देह स्वप्न में वहां मेरे साथ नहीं था। स्वप्न में मेरे साथ एक और देह था। वो कैसा था? ईश्वर का बनाया था, मेरे ख्याल का बनाया था, पर देह था। वो देह मेरे साथ था, ये देह मेरे साथ नहीं था। इससे थोड़ी देर को मैंने, जैसे मेरे कई नौकर हों, थोड़ी देर मैं इस नौकर के साथ हूं, कहीं गया तो जहां गया मैं इस नौकर के साथ गया, उसको छोड़ दिया। दूसरी जगह इस नौकर के साथ गया, तीसरी जगह मैंने तीसरे नौकर के साथ गया। तो पहले नौकर के यहां जहां मैं गया जिसके साथ, दूसरी जगह जहां गया, पहला नौकर बता सकेगा? बोलो। पहला नौकर जब मैं दूसरी जगह गया, चलो वहां पहली जगह हम भी दो थे, एक मैं एक मेरा नौकर। दूसरी जगह भी दो थे, एक मैं एक मेरा नौकर। तीसरी जगह भी कोई था मेरे साथ, ठीक? तो दूसरी जगह का गवाही कौन? पहली जगह वाला होगा नौकर, कि जो तीनों जगह था, पहले नौकर के साथ, दूसरे नौकर के साथ, तीसरे नौकर के साथ, तीनों जगह के विषय में कौन जानेगा? तो स्वप्न के देह के साथ मैं था। अब मैं इस समय स्वप्न के देह को छोड़ आया। स्वप्न का देह इस जगत के विषय में कुछ नहीं जानता, और ये देह स्वप्नों के विषय में कुछ नहीं जानता। आपको यही नहीं ख्याल में आता, इसलिए आप आत्मज्ञानी नहीं हो पाते। इस देह को स्वप्न का कोई पता नहीं। ये नहीं है कि पता नहीं, स्वप्नों का पता है, पर इस देह को खबर नहीं है। ये तो यही पड़ा है। और इस समय मुझे स्वप्नों की याद है, इसका मतलब मैं उस समय भी था और इस समय भी, बोलो, इस देह के साथ भी मैं हूं। कभी इस देह को छोड़ के वहां, कभी उस देह को छोड़ कर यहां, कभी दोनों को छोड़कर तीसरी जगह। वो विचित्र मेरा साथी है। अच्छा, ये प्रक्रिया हिंदू पे लागू है कि मुसलमान पर? अच्छा, ये साधु पर कि गृहस्थ पर? ये पापियों पर कि पुण्यात्माओं पर? सब पर। फिर पापी कौन है? पापी वही है जो ये समझना नहीं चाहता। बुरा नहीं मानना, चाहे तुम नीचे वाले हो चाहे ऊपर वाले। जो ये समझता नहीं है वह जी रहा है, हो सब रहा है। जो तुम्हारे यहां होता है वो मेरे यहां। तुम्हारे शरीर के जन्म के बाद बढ़ना शुरू हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर जाने का है। अच्छा, ये नियम किस पे नहीं लागू?
सब। अच्छा, जग जाने पे देह दिखता है, सोने पे दिखते हैं, गहरी नींद पे कुछ नहीं दिखता, ये नियम किस पे लागू है? तो हम साधु क्यों हैं, या हम ज्ञानी क्यों हैं, तुम ज्ञानी क्यों नहीं हो? फर्क क्या है? सब कुछ होते हुए तुम बुद्धू और सब कुछ होते हुए हम बुद्ध। बुद्ध और बुद्धू सिस्टम एक। सब कुछ वैसे ही होता, एक कहता है देहो हम, ऐसे ही सब होता है। जो देहो हम कहते हैं वहां भी देह छोड़ते हैं, स्वप्न में जाते हैं, जो उसको मानते हैं फिर जग कर स्वप्न चला जाती, यहाँ आ जाते हैं। नियम वहां पर भी है, पर एक देहो हम कहते हैं, मानते हैं, एक यही दुनिया में अपने को शिवो हम कहते हैं। देहो हम और शिवो हम कहते हैं कि कोई सच्चाई भी है। अच्छा, कहने का लाभ है कि समझने का लाभ है? अच्छा, बहुत अच्छे। अब हमारे तोते काफी ठीक है। हाँ, काफी पढ़ गए। तो तुम देह नहीं हो ये कैसे समझोगे? देह जरूरी है, देह है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा उपयोग के लिए तुम्हारा नाम है। एक समय राजीव गांधी कहते थे मेरा देश, बोलो, महान। तो हमें लगता था जैसे इनके बाप का है, इसलिए हम सोचते थे ये कहना चाहिए हमारा देश महान। केवल राजीव गांधी का देश है कि तुम्हारा भी है? तुम्हारा देश रद्दी। अच्छा, एक ही देश, मेरा देश महान और तुम्हारा देश बेईमान। ये इसलिए मैं बोलता हूं कि शब्दों का चयन, यही देह तुम्हारा है थोड़ी देर के लिए। एक शब्द हिंदी में गलत बोलते हैं, पर बोलते हैं। कई लोग कहते थोड़ा घड़ी दे दो, एक शब्द छोड़ देते हैं, थोड़ी देर को दे दो। थोड़ी देर को दे दिया, किराए के लोग थोड़े दिन को, तो थोड़ी देर को भी थोड़ा कह देते, थोड़ा लोटा दे दो, थोड़ा बाल्टी, थोड़ा घड़ी। अब थोड़ी तो दी नहीं जा सकती, थोड़े समय को भी थोड़ा कहते हैं। ये थोड़े समय को तुम्हारा है। नहीं समझ में? थोड़े समय के लिए तुम्हारा है, फिर तुम्हारा नहीं होगा। इसी तरह से थोड़े दिनों, इस जन्म के लिए ये तुम्हारा नाम है, अगले जन्म में यही नाम होगा ना, और यही मकान होगा, यही दुकान होगी, सब कुछ यही होगा? नहीं होगा। यही माँ बाप होंगे। तो इन पर अपना की मोहर लगा के दुखी क्यों हो, जब कल तुम ही छोड़ दोगे? हम ना छोड़ाएंगे, सरकार ना छोड़ाएगी। बहुत चीजें सरकार छीनती रहती है, वो क्या लग कर देते हैं, ग्रहण कर लेते, क्या बोलते हो, अधिग्रहण। तुम्हारी चीज को जो अभी तक तुम्हारी थी, अधिग्रहण कर लिया, फिर सरकार चाहे अलाट करे, बेचे, कुछ करे, वो जो कुछ करना है अधिग्रहण कर लेती है। अधिग्रहण का मतलब अभी तक तुम्हारी थी। ऐसे ही ये जो तुम्हारा है ना, इसका कोई न कोई अधिग्रहण कर लेगा।
ऐसा बना ही है। तो इसलिए अनित्य पर आसक्त न हो, अनित्य का उपयोग करो, उपयोग तो करो, हाँ, पर अपना बनाने की चेष्टा न करो। अच्छा, अपना बनाने का दुख है कि उपयोग का? हाँ, अपना न बनाओ। इसलिए विवेक, वैराग्य, और फिर सठ संपत्ति है। शरीर में आ गए हो तो सठ संपत्ति, देखो उसमें तितिक्षा भी है। सठ संपत्ति में ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं कि जिसको कष्ट होता ही ना हो। अरबपति, करोड़पति, राजे महाराजे, मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, कभी कष्ट नहीं होता। ठंडी ठंडी गर्मी नहीं लगती, कभी पसीना नहीं आता। कभी कभी तो हमारे लिए एसी ट्रेन है, हम लोग बैठे हैं, कभी कभी ठंडी लगती है एसी में, इतनी तेज एसी, वो खुद ही तकलीफ देने लगती। एसी में हम गए थे आराम के लिए, तो फिर कहना पड़ता है यार थोड़ा कम कर, एसी को कम कर। और कई बार एसी में जाते हैं, लगता ही नहीं कि एसी में आए, इतना कम, तो कहते थोड़ा ज्यादा। अर्थात सुख दुख का एक्सपीरियंस सबको होता ही है। जैसे इंद्रियों का टेस्ट, ऐसे ही मन का। मुक्ति क्या है? इनमें आसक्त नहीं होना, दुख से घबराना नहीं। दुखेषु अनुद्विग्न बना, सुखेषु विगतस् प्रिया। सुखेषु विगतस् प्रिया, सुख में स्प्रिया, लगाव न रहे, पाने में आसक्त न हो, स्प्रिया न रहे। और दुखेषु अनुद्विग्न मना, घबराओ नहीं। दुखेषु अनुद्विग्न मना, होगा, सोचो नहीं कि होगा नहीं, तैयारी करो उद्विग्न नहीं होना। ये मत सोचो कि शरीर छोड़ना नहीं, छोड़ना पड़ेगा, चाहो चाहे न चाहो, तो तैयारी करो, छूटेगा। पहले सोच तो लो, तो बहुत हल्का हो जाएगा। सोचोगे नहीं तो लगेगा अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये हो जाएगा। सोच लो। कई लोग कहेंगे हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, तो हमने कहा क्यों नहीं सोचा? किसी ने आपसे कहा था कि ऐसा मत सोचो, तुमने ये तो सोच लिया, ये नहीं सोचा कि शरीर छूटेगा। क्यों नहीं सोचा? इतना सत्य जो छूटेगा ही, आखिर क्यों नहीं सोचा? ये भगवान की गलती है ना कि तुमने सोचा ही नहीं। भाई शरीर एक दिन छूट जाएगा, इतनी भगवान ने अकल दे के भेजा है, फिर भी तुम उधर ध्यान नहीं देते, तो ये तो भगवान की गलती हुई ना। बुद्धि देने पर, समझ में आने पर, ध्यान आने पर भी ध्यान नहीं देते, तब ये किसकी गलती है? ये हमारी की भगवान को है? अब बस ठीक है, अपनी स्वीकार कर लो तो इलाज है। जो गलती अपनी स्वीकार करते हैं दूर कर सकते, जो गलती भगवान पर डालते जैसे तुम दुख देते हो, तुम ये क्यों करते हो। भगवान ने देह अनित्य दिया, ये भगवान ने गलती की। न रहने वाला शरीर दिया, चलो भगवान की गलती है। अब तुम्हें न रहने वाले शरीर में बिठा दिया, ये भी भगवान की गलती है। और न रहने वाला है, ये समझ भी दे के तुम्हें भेज दिया। तो जब समझ दे दी तो क्यों ना समझो कि बिठा दिया है, सदा के लिए मुझे नहीं बिठाया, परमानेंट नहीं। 5 साल में चुनाव होता है। अब कोई 4 साल बाद ये कहे अरे भाई संविधान बना है, 5 साल में चुनाव होता है, अब कहो मुझे
तो जब संविधान है तुम्हें मालूम भी है, तब क्यों हमको हम चुनाव ही ना कराएंगे? तो यहाँ तो हो भी सकता है ना कराए, लोग टाल सकते हैं, कुछ समय बढ़ा सकते हैं, पर कब तक न कराओगे? तो इस संसार में सुखी रहने के लिए मजा लेना मना नहीं है, खूब लो, जीने का मजा लो। जीने का मजा है ना, यदि जीना अच्छा न लगता होता तो मरना बुरा न लगता। जीना प्रिय है, जीना अच्छा लगता है। वो एक जीना होता है ना चढ़ने वाला, एक एक शब्द के बड़े अर्थ होते हैं। तो जीना, जीवन प्यारा लगता है, मरना प्रिय नहीं लगता है। अब क्या करें, भगवान ने एक तरफ न जीने वाला, सदा न रहने वाला देह दे दिया, एक तरफ से हमारी अंतरात्मा की इच्छा है कि हम न मरें, जीने की इच्छा दे दी। ये दो विरोधी बातें उसी ने कर दी। हमारे साथ बहुत गड़बड़ की भगवान, सचमुच भगवान ने गड़बड़। मरने वाला देह और जीने की इच्छा, न सदा रहने वाले सुख और सुखी रहने की इच्छा दे दी। और देखो भोगेंद्रियां लगा दी और भोगने की सामर्थ्य सीमित कर दी। आप शादी करते हैं, अच्छा तुम्हारे माँ बाप और संत मना करते हैं पति पत्नी के सुख भोगने को, अच्छा न मना करें तो कितनी देर लगातार भोगोगे? तो रोक किसने लगाई? उसी ने। देखो, तुमको न भोगने की या सदा भोगते रहने की सामर्थ्य भगवान ने नहीं दी। दी है ना? नहीं दी। और यदि दी है तो हम मना नहीं करेंगे, जाओ छुट्टी। राम की सौगंध है, मैं छुट्टी देता हूं, पर तुम भोगना बंद न कर, कंटिन्यू भोगे रहो। गैप वो क्या है, चैन स्मोकर होता है, चैन, हाँ चैन स्मोकर है। तो चैन भोगी बन जाओ, चैन, बीच में गैप ना दो। 1 लाख रुपया ही ना, अच्छा 10 लाख, अच्छा 1 करोड़, नहीं हो सकता। तो भोगने, सदा सुखी रहने की इच्छा दे दी, आनंद सदा चाहिए, आनंद चाहिए सदा, और सामर्थ्य दे दी कब? हमारे साथ भगवान ने खिलवाड़ नहीं की, बड़ी मजाक की। और फिर बता दूं, ये इसलिए किया बुद्धू कि समझ ले तुझे आनंद सदा चाहिए, और इसलिए मैंने क्षणिक सुख दिया है कि काम मेरा करके यहां मरना मत, लौट के घर आना। यहां मैंने रहने भेजा होता तो जीवन लंबा देता, अनंत जीवन देता, अनंत सामर्थ्य देता, अनंत भोगने की सामर्थ्य दे के भेजता। इसलिए अनंत सामर्थ्य नहीं दी कि यहां तुझे रखना नहीं है, अपने पास बुलाना है तुझे। उसका इशारा है कि यहां तुम्हें चैन नहीं मिले, यहां न नित्य जीवन, न नित्य सुख, न नित्य जीवन, न नित्य सुख, न अनंत सामर्थ्य, कुछ भी नहीं दिया और भेज दिया। जितना काम कराना था, बच्चे पैदा कराना था, थोड़ी ताकत दे के भेज दिया था कि करिया बच्चा, हमारी दुनिया चला, अपनी मत चलाना। अपनी दुनिया चलाना नहीं, मेरी चलाना, बच्चे पैदा कर देना, और हमारा काम करना, अपने काम में न लग जाना। तेरे को अपने काम के लिए मैंने भेजा है, तेरे काम के लिए तुझे नहीं भेजा। तेरा काम तो है कि लौट के ज्यों के त्यों वापस आ जाओ, बिना बिगड़े, बिना दुखी हुए, बिना फंसे, बिना पद में आसक्त हुए 5 साल काम करके ज्यों का त्यों वापस आ जा, बिना रोए मुंह लटकाए, बिना मुंह लटकाए वापस आ।
तो मैं जानूंगा तू अच्छा राजा है। काम करता रहा, वापस आया। राम की तरह वनवास में चले जाओ, राम की तरह राज्य कर लो। ये राम का राज्य क्या होता है? ज्यादा दिन करना, कम दिन करना नहीं, गलती ना होना। कोई राजा ऐसा नहीं जिससे गलती ना हो, पर एक गलती राजा को नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि इसको अपनी बपौती नहीं समझना चाहिए। बस ये गलती करेगा तो राजा रोएगा। अच्छा राजा है जो काम करता है, गलतियां तो होंगी पर अपनी बपौती नहीं समझता, काम करता है और बिना मुंह लटकाए, बिना उदास हुए छोड़कर चला। अच्छे जीव का लक्षण, अच्छे भक्त का लक्षण, अच्छे मनुष्य का लक्षण काम न करना नहीं, काम करे। अच्छे व्यक्ति का लक्षण ये नहीं कि गलती ना होगी। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। राम नहीं समझ सकते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बड़ा कठिन है। हम नहीं समझ पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई बार हम अच्छा करते हैं, फिर उसके दुष्परिणाम निकलते हैं तो लगता है ना करते तो अच्छा है। आतंकवादी अपनी समझ में अच्छा काम कर रहे हैं, पर यदि अच्छी कोई सरकार होगी, अच्छी सेवा कर देगी तो सोचेंगे, और अच्छे कानून बना दे कि जो उनके समर्थक हैं वो भी रोएं, तो सोचेंगे ये कदम अच्छा ना रहा। हम नापते तो परिणामों से। जब हिंदू एक हुआ तो सद्दाम कहता था कि मुसलमानों ने गलती की, एक मंदिर दे देते तो हिंदू जागता नहीं, इकट्ठा नहीं होता। इन्होंने इकट्ठा कर दिया। कौन सा कदम किसके लिए प्रतिकूल पड़ जाए, किसको अनुकूल पड़ जाए। अब कई बार आप भी सोचेंगे कि हमने थोड़ी बातें कह दी, किया तो कुछ है नहीं, हमने गलती की। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े लोग नहीं समझ सकते कि जो हम कर रहे थे, हम अध्यात्म का प्रचार कर रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ही तो नहीं निकम्मा बना रहे। जिन लोगों ने अध्यात्म छोड़कर देश के काम में लगाया, लूटने में लगाया, वो सफल है। इस देश में जिन्होंने धर्म कम, लूटना सिखाया, लड़ना सिखाया, वो ज्यादा सफल है। हमने ब्रह्म सिखाया, महावीर ने, बुद्ध ने, हम असफल हैं, हम पीछे चले गए। क्या सही है? कई नास्तिक यही तो कहते हैं, टाइम बर्बाद करते। तुम मौन नहीं हो। कवयो पितृ मोहिता। समझना बड़ा कठिन है। किसी को हमने कब उम्र में साधु बना लिया, चलो बनने आया था, वो भी गलती की थी, वो बनने आया था, मुझे तो नहीं करनी चाहिए, मैं बना लेता। मुझे समझना चाहिए। कोई बेटा बेटी साधु बनना चाहते तो घर के लोग मना करते, बेटा अभी इस लायक तुम नहीं हो, साधु नहीं रह पाओगे, मत बनो, अभी शादी करो। माँ बाप अपने बेटों को स्वतंत्र नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम नहीं रह पाए, आखिर इनकी जवानी है, इसलिए अभी घर रहो। अच्छा, अब हम जल्दी साधु बना लेते। कई जैन साधुयाँ, कई साधु लौट जाते हैं, गड़बड़ करते हैं। हमने अच्छा किया है साधु बना के? क्या सही है बताओ? बनाना चाहिए। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। क्या सही है क्या गलत है? हम तो अंधे हैं, अपना दल बढ़ा रहे हैं, साधु बना रहे हैं, चाहे मरो चाहे जियो। आश्रम बना रहे हैं, हम उपदेश कर रहे हैं। कई माताएं उपदेश के बाद भी टेंशन में, ब्रह्म नहीं मिला, ब्रह्म नहीं मिला।
कई लोग बिल्कुल, हमें कोई जानवर नहीं कहता ब्रह्म नहीं मिला, मस्त रहते। यदि ना हम ब्रह्म का चस्का लगाते तो चैन से रोटी खाते और घर पे रहते। अब भगवान नहीं मिला, समाधि नहीं लगती। अब सबकी समाधि लगती है क्या? करोड़ों लोग बिना समाधि के तुमसे सुखी हैं। और सुनो, कबीरदास ने कहा है और संतों ने कहा, फिर सुना दो, सुखिया सब संसार। चाहे व्यंग में कहा है पर बड़ी अच्छी बात है। सुखिया सब संसार, खावे और सोवे। वही लोग हैं जो यहां नहीं आते, ज्यादा सुखी है। सुखिया सब संसार, ये सम्मेलन में जो किसी के चेला नहीं बने, किसी के यहां नहीं जाते, हाँ ऐसे लोग सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर, जागे और मन में क्रोध आ जाता है, स्वामी जी चिंत। अब कई क्रोध की रोटी खा रहे हैं, आतताई, कई काम को बढ़ाने की दवा खा रहे हैं, और हमें थोड़ा भी मन में आ जाता है तो लगता है हम साधु बन गए। फिर भी आ जाता है, क्रोध नहीं आना चाहिए। साधु बन गए फिर भी स्त्री को देख के विकार आता है। कहाँ मरे साधु, बताओ। साधु भी बने और रो भी रहे। और कई साधु बनकर भोगने का व्यवस्था कर लेते। सीधी व्यवस्था न होती, साधु न बनते तो इतनी सुविधा न जुटती। जब कथा जम गई, अच्छी तैयारी हो गई तो अपन रख ली। सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर, जागे और रोते हैं कि भगवान में निष्ठा नहीं बनती, सतत समाधि नहीं लेती। आप लोग भी तो पूछते हो ना महाराज, थोड़ी देर ध्यान लगता है फिर ध्यान नहीं लगता, ध्यान थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। लो, ये टेंशन किसने पैदा की? एक टेंशन हटाने के लिए दूसरी टेंशन पैदा कर दी। मैंने कहा था ना, एक दर्द हटाने के लिए एक ने एक्यूप्रेशर किया, एक्यूप्रेशर इतना कर दिया कि वो दर्द तो मालूम है, दूसरा मालूम पड़ने लगा। अब तुम्हें और दुख तो चले गए, ब्रह्म वाला दुख लग गया पीछे, समाधि वाला लग गया। अब इस दुख में उलझे रहो, ये जल्दी जाने वाला भी नहीं। और दुख तो जल्दी चले जाते, किसी को पद की इच्छा थी जीत जाता, निर्धन था धनी बन जाता। अब ब्रह्म का चस्का लगा दिया, मिलता हिलता है नहीं। कई लोगों को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो रहा, बड़ी टेंशन में है लोग। यही हमारे चेले टेंशन में। चेला है कि नहीं ये तो पक्का नहीं जानता, पर हमारी सुनी हुई वाले टेंशन में। इतनी ऊंची बात उनके गले नहीं उतरती, ले यही टेंशन है। और हम कहते इतनी सरल बात है कि देखो ये छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने को तैयार रहो, मस्ती से रहो, अनासक्त बस, कोई अपना मत बनाओ, रहो। अपना कहना बंद करो ये नहीं कहते। इसीलिए एक शब्द बोला था, तुम्हारे घर पर तुम्हारे से कहता हूं, मेरे कमरे से तुम नहीं चिढ़ते, अब मेरी नीयत भी खराब नहीं। तुम्हारे घर में रहकर तुम्ही से कहता हूं, जरा मेरे कमरे से, मेरे पलंग से मेरा वो साल उठा लाओ। अब तुम लेके आते हो, बिल्कुल नहीं लड़ते, स्वामी जी ये क्या बोलते हो, तुम्हारा है। तुम भी मेरी नीयत समझते हो कि स्वामी जी की नीयत खराब नहीं है, और हम भी नीयत खराबी से बोलते नहीं। हम जानते हैं तो तुम्हारा, पर इस समय कहूं किसी कमरे से उठा लाओ, क्या कहूँगा, किसी कमरे से मेरा साल उठा लाओ, कहना ही पड़ेगा मेरे कमरे से उठा लाओ। नहीं समझे? आप कहोगे नहीं कल हमारे घर में, आप कहोगे कल घर में निमंत्रण है किसी घर में, आज किसी घर में हमारा ब्रेकफास्ट है, ठीक है ना, ये ज्यादा अच्छा है ना।
कहना ही पड़ेगा मेरे घर में, कहना थोड़ी मना है। है कुछ तुम्हारा, है कब्जा किसी पर तुम्हारा, रख सकोगे कब्जा तो आज मुक्त हो जाओ, कल की क्या जरूरत। आज सम्मेलन आखिरी है ना, आज ही मुक्त कर देते। कुछ भी अनित्य को तुम अच्छा, रामकृष्ण अनित्य को बचा पाए, अनित्य देह में रह पाए? वो सुखी थे कि नहीं? बस यही विश्वास की जरूरत है कि वो सुखी थे। मानते हो ना कि राम सुखी थे, कृष्ण मुक्त थे, कृष्ण भगवान थे, और अनित्य को रख नहीं पाए, अनित्य में रह नहीं पाए, और वो मुक्त थे, भगवान थे। तो तुम क्यों नहीं मुक्त हो, क्यों भगवान नहीं हो, ये बता दो। इसलिए, केवल इसलिए भगवान नहीं हो कि तुम ना समझो। बस यदि इस बात को समझो तो तुम चलते फिरते साक्षात भगवान हो। भगवान कोई खिलौना है, वहां रहता है, वहां रहता है, ये होगा किसी मजहबी का भगवान। वेदांत के चलते फिरते तुम भगवान हो। अनित्य यहाँ देह है, नित्य यहाँ तुम हो। न रहने वाला यहाँ है, रहने वाला यहाँ है। तुम न रहने वाले को मैं और मेरा बनाते हो, हम रहने वाले को तू और तू है, वो तू है, ये बताते हैं बस। और क्या करते हैं? हमारा कठिन है ये। न रहने वाली अवस्था, न रहने वाला देह। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये बदलती हैं, जवानी बुढ़ापा बदलते हैं, स्थूल सूक्ष्म दोनों बदलते हैं। कारण से पैदा होते रहते हैं, तू कार्य कारण से अतीत है। कार्य भी तुझे, कारण भी, व्यक्त और अव्यक्त दोनों तेरे ज्ञान में रहते हैं। जिसके ज्ञान में व्यक्त और अव्यक्त, जिसके ज्ञान में जीव और ईश्वर, जिसके ज्ञान में समाधि और संसार रहते हैं, वो तू परब्रह्म है। ये जान, परब्रह्म है। अब तू कहता मैं बैठा हूं, मैं लेटी हूं, अब इसके ऊपर खोपड़ी तुम्हारी न जाए तो मैं क्या करूं? यदि यही तुम थे तो स्वप्न में तो ये पड़ा था, तुम छोड़ा क्यों? तुम और कहीं गए क्यों? यदि यही घर है, देखो घर तो यही है तुम्हारा, पर छोड़ के बाजार क्यों गए? रहने के काम का है, पर मकान से तुम अलग हो तभी खिसक जाते हो। यदि देह से मैं अटैच होता, चिपका होता, तो मैं छोड़कर स्वप्न न देखता। यदि आंखों में मैं चिपका होता तो आंखें छोड़कर अंदर न जाता। मेरा किसी से अटैचमेंट नहीं है, सचमुच नहीं है, पर नासमझी से अपने को अटैच समझते। यह आत्मा किसी से आसक्त नहीं है स्वभाव से, पर यह बुद्धि नहीं समझ पा रही। आत्मा आसक्त होती तो कुछ छोड़ती नहीं, सतत छूटता ही रहता है आत्मा को कुछ नहीं। इसलिए आत्मा सदा निर्लेप है, पर यह बुद्धि इस रहस्य को नहीं समझती, इसलिए अविवेकी ही बंधन में फंसता है। इसलिए विवेक वैराग्य और ये किस में रहेगा? विवेक वैराग्य बुद्धि में, आत्मा में नहीं। ना देह में है, ना आत्मा में है। विवेक बुद्धि में है, अविवेक बुद्धि में है। ऐश्वर्य बुद्धि में है, अनैश्वर्य बुद्धि में है। दुख बुद्धि में है, सुख बुद्धि में है। बंधन बुद्धि में है, मुक्त बुद्धि में है। आत्मा में कोई बंधन मुक्ति है क्या? आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त है, उसे क्या मुक्त होना? और देह तो न रहने वाला है, इसको क्या? देह छोड़ने पर इसको कभी रोटी चाहनी पड़ी है क्या? कपड़ा चाहना पड़ा क्या? कुछ नहीं। ना तो शरीर है कुछ जिसको हम बदलें, ना आत्मा को। सिर्फ तुम्हारी अस्मिता कहाँ है, देह में है या आत्मा में है? तुम मैं किसे समझते हो, बस इतना ही फर्क है। इसलिए अनात्म में आत्म बुद्धि का त्याग कर दो। और ये सब बुद्धि अविद्या बुद्धि के कारण, असुचि में शुचि बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, अनात्मा में आत्म बुद्धि, असुख में सुख बुद्धि। इस बुद्धि का त्याग करो, अनित्य में नित्य बुद्धि करो,
सत्य में सत्य बुद्धि करो, आत्मा में ही आत्म बुद्धि करो, देह में आत्म बुद्धि ना करो। देहात्म बुद्धि का त्याग करो, आत्म बुद्धि को प्राप्त करो, जीवन धन्य हो जाएगा। यह कार्यक्रम का समापन दिन है। करना है तो केवल 3 मिनट के लिए आंख बंद कर लो, केवल 3 मिनट के लिए मौन हो जाओ। अपने अंदर मन में मौन है, मन में हम मौन हैं। मौन मूक दर्शक, मूक दर्शक और शिकायत रहित दर्शक। जो कुछ है मौन रहकर देखो, शांत रहकर जानो, अलिप्त रहकर जानो। जो है मूक दर्शक रहो, अलिप्त साक्ष, अलिप्त दृष्टा। लिप्त न हो, जो कुछ है। अप्रभावित रहो, अलिप्त साक्षी रहो। श्वास आने दो, जाने दो, कान में आवाज आने दो, जाने दो। सारा संसार रहे, सारा संसार तुमको मालूम पड़े। कहीं से आप अपनी बुद्धि को ना हटाओ, बल्कि एक बार सारा संसार मुझी, मेरे ज्ञान के बाहर न पेड़ है न पहाड़, न मेरे ज्ञान के बाहर देह है न मन, मेरे ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है, सब ज्ञान में है। और मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ जो ज्ञान में नहीं आया। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, चित स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ, ब्रह्म रूप हूँ और सब कुछ मुझ में है। मैं किसी का दृष्टा दर्शन दृश्य न बनाऊं, या दृष्टा बना रहे दर्शन बना रहे दृश्य। तुम न दृष्टा हो, न दर्शन हो, न दृश्य हो। या फिर सब कुछ है, तुम कुछ नहीं हो, चैतन्य हो। या फिर तुम ही दृष्टा हो, तुम ही दर्शन हो, तुम ही दृश्य हो, तुम ही श्रोता हो, तुम ही श्रव्य हो, तुम ही वक्ता हो, तुम ही वाणी हो, और तुम ही वक्तृता हो, तुम ही कर्ता हो, तुम ही कर्म हो, तुम ही कर्म फल हो। या फिर न तुम कर्ता हो, न कर्म फल है, न कर्म है, सब कुछ सर्वरहित, शब उर्पुरवासी। 1 मिनट और फिर शांत। 1 मिनट एकदम चैतन्य के अलावा चित विश्रम में। अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। कैसे? चिति यदि देहम पृथक कृत्य चित विश्रम में तिष्ठसि। अभी अभी मैं देह हूँ, ये मेरा है, ये छोड़कर चित सत्ता में विश्राम करो। चिति चेतन में, तुम चेतन हो, आवाज आई तुम चेतन, दिखाई पड़ा चेतन, मन है चेतन, देह है चेतन, सब कुछ है। पर तुम चेतन नहीं हो तो सबके होने का पता क्या? तो तुम चेतन हो, आँख है पर तुम चेतन, कान हो पर तुम चेतन, देह है पर तुम चेतन, सब कुछ है पर तुम चेतन हो। बस इस चिद भाव में विश्राम करो और अपने ऊपर कुछ लादो मत, अध्यारोप मत करो। या अध्यारोप कर लिया तो अपवाद कर दो, या दोनों एक साथ। आरोप भी तुम में है और वाद भी तुम्ही में है। होता सब तुम में है, खोता भी सब तुम्ही में है। तुम चैतन्य कभी खोते नहीं। यदि चैतन्यता भी खोती है, चैतन्यता भी होती है, तो ये भी वृत्ति चेतन है। वृत्ति चेतन पैदा होता है, वृत्ति चेतन लय होता है। नित्य शुद्ध चैतन्य न पैदा होता है न खोता है। ऐसा तुम्हारा चित्त स्वरूप है। इतना ही कहकर अभी विश्राम लेंगे। शेष चर्चा शाम को फिर होगी। शाम के कार्यक्रम में सम्मेलन का भोग पड़ेगा और तुम्हारे अज्ञान का भी भोग पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। और बस मुक्त हो जाओ,
निश्चिंत निर्द्वंद हो जाओ। सम्मेलन के साथ साथ ये जो बराबर बुद्धि से बार बार लाद लेने की आदत पड़ी है, जैसे गधे को लदने की आदत पड़ जाती है, ऐसे तुम्हें लादने की आदत पड़ी है, तो फेंकना भी सीखो। लाद लो, फेंक दो, जब चाहो लादो, जब चाहे फेंको, ऐसी एक कला सीख लो, निर्द्वंद और मुक्त हो जाओ। ओम शांति शांति शांति।